यूपी का संभल एक बार फिर सुर्खियों में। संभल के रजपुरा थाना के गांव मकसूदनपुर की महावा नदी में एक कथित शिवलिंग मिला है, जिसके बाद पूरे गांव में मेले जैसा माहौल। दूर दूर से लोग पूजा पाठ के लिए यहां आने लगे हैं। दावा यह भी है कि शिवलिंग के पास मिले पानी को पीने से उनकी बीमारियां दूर हो रही। दावा यह भी है कि नदी में पहले काला पानी आता था, लेकिन अब उसका स्वाद दूध जैसा लगने लगा है। TV9 हमेशा ऐसे दावों की सच्चाई आपके सामने लाता रहा है। संभल के इन दावों की पड़ताल की जांच के लिए हमारे दो रिपोर्टर अभिजीत ठाकुर और पुनीत शर्मा भी संभल के इसी गांव में पहुंचे। पूरे दावों की ग्राउंड जीरो से पड़ताल की। हम उस मटरू यादव से भी बात करेंगे जिन्होंने सबसे पहले शिवलिंग देखने का दावा किया था। क्या संभल में शिवलिंग मिलने के पीछे आस्था है या यह महज अंधविश्वास है? हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको पूरी खबर तफसील से बताते हैं। जी हाँ, ये पूरा माजरा क्या है, आइए जरा समझा देते हैं आपको। संभल में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। रजपुरा में नदी से शिवलिंग मिलने का दावा हुआ है। शिवलिंग मिलने की खबर पर यहां सैकड़ों लोग पहुंच गए हैं। पूजा अर्चना शुरू हो गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रजपुरा का ये इलाका, जहां एक सूखी नदी से ये शिवलिंग मिला है, ये दावा किया गया है। पत्थर मिलने के बाद लोग यहां पर पहुंचने लगे हैं भारी संख्या में और पूजा अर्चना यहां पर शुरू हो गई है। एक बार फिर यूपी का संभल सुर्खियों में नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से वहां पर लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी है इस दावे के बाद। संभल में आस्था या अंधविश्वास, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रजपुरा में नदी से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है और इसके बाद यहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। तो वही तस्वीर भी अब आप ही के सामने है, क्योंकि ग्रामीण शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। मौके पर यहां तक कि भजन कीर्तन की शुरुआत हो गई। लेकिन सवाल यही है कि ये शिवलिंग मिलने का सच आखिर है क्या? सबसे पहले आपको हम TV9 पर उस शख्स का बयान सुनाने जा रहे हैं जिसने सबसे पहले शिवलिंग देखने का दावा किया था। मटरू यादव से बात की TV9 रिपोर्टर अभिजीत ठाकुर ने। जिन्हें सबसे पहले दिखे शिवलिंग, वो शख्स इस वक्त हमारे साथ है, मटरू यादव। कब की ये घटना है जब आपको ये दिखाई दिए, आप यहाँ पर पहुंचे और किस तरीके से आपने ये पूरी खुदाई की, उसका शिवलिंग निकले, पूरी प्रक्रिया बताइए आप हमें। साहब मुझे है गया आज 5 दिन। हाँ। 5 दिन में था ट्यूबवेल पर अपने पे। हाँ। तो डीग फूट रही थी, आग नहीं। हाँ। खूब फूट रही थी। तब मैं आधी रात पे मैं तो जाऊंगा नहीं वहाँ, कहा बात है, विव्याद है, भूत है, बला है। जब मैं आया था सुबह, मैं आओ तो वो लिख रहा था, जजाल लिख रहा था। मैंने नौकर हाथ से उठाया तो मैं तदी के भोले बाबा। कितना आपने मिट्टी हटाई होगी? मिट्टी उठाई थोड़ी सी, ये थी बीच की जो ये गड्ढा आते थे। हाँ। तो खूब आया जल, खूब आया। मैंने पिया थोड़ा सा, पल्ला हटा के। तो दूध ऐसे माल पर दूध पी रहा हूँ। अच्छा। कते माल पे दूध पी रहा हूँ। पहले दिन थोड़े दिन पीछे इनसे पूजा सब पानी आता काला काला। यही बात है ना, लोग कह रहे हैं कि 20-30 साल से यहाँ पर सिर्फ काला पानी जमीन से आता है। काला पानी निकलता था। अब तुम आज देखो साहब, इनसे पूछो, मैं झूठ मार रहे हो तो दूध तक पानी, दूध की तरह। तो ले गए, वे आए थे पहला बार भल्लू। बोले जे ना है, बोले बाबा पत्थर है। पत्थर में नहीं भाई, भोले बाबा है। तो मैंने भैया ना मारो, तू ले जाओ। कोई ले गए का बाट बना लो। सब हाथ में दर्द, पैर में दर्द, मूड में दर्द, इसमें दर्द, वे स्वाद याद तो परेशान हो गए बहुत। मतलब जिन्होंने अपने घर में ले जाकर रखने की कोशिश की, उनकी तबीयत बिगड़ गई। हाँ, खूब बिगड़ गई। तो भोले बाबा सपने दाओ ने लेके जाओ इन्हें, दे रहे पटे यहाँ। कोई तो हिंदा है, अपने बालकन लेके आए हैं। हाँ, वहीं पहुंचाओ। फिर उसके बाद उन्होंने शिवलिंग को यहाँ वापस रखा। हाँ, वापस धरी। पश्चात बोलो 5 से 1 रुपया का। तो माथा टेका है, तब शांति भाई, तब जल पिया तो शांति हो गई साहब।
तो देखिए, हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संभल आपको लिए चलेंगे। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, पुनीत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से इनका ताल्लुक है, प्रयागराज से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं नीचे की तरफ। वहीं स्वामी उपमन्यु हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। संभल से दो रिपोर्टर्स अभिजीत और पुनीत हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, जल्दी से पहले आप बता दीजिए हमें, क्योंकि आप बात कर रहे थे मटरू यादव से भी जिन्होंने ये दावा किया है, इन दावों का कितना असर नजर आ रहा है? और हम सब ये जानते हैं कि आस्था और अंधविश्वास में एक बहुत पतली महीन लकीर होती है। क्या वो लकीर क्रॉस होती हुई नजर आ रही है? देखिए समीर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आस्था या अंधविश्वास। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहीं पर ये शिवलिंग प्रकट होने की जो दावा है वो किया जा रहा है, और उसके साथ ही हमारे साथ वो तमाम किरदार भी मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले वो देखा। हमारे साथ मटरू यादव मौजूद हैं जिनका कहना है कि उन्होंने जमीन से पहले आग की लपटें निकलती देखी और कल होके सुबह जब पहुंचे तो जमीन से पानी निकल रहा था, जिसको खोदने के बाद उन्हें 3 पत्थर मिले। 3 पत्थर में से एक शिवलिंग था। उसके अलावा हमारे पास वो बलवीर यादव भी है, बल्लू, जो कि उस पत्थर को उठाकर अपने घर ले गए। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उनकी परेशानियां जो है वो सामने आने लगी और उसके बाद उन्होंने यहां उसे स्थापित किया। लेकिन उसके साथ साथ हम चारों तरफ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो यहां पर आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, भीड़ दिखाई देगी यहां पर इकट्ठी होती हुई। यानी कि लोगों को जैसे जैसे खबर ये फैल रही है कि यहां पर शिवलिंग प्रकट हुए हैं, लोगों की भीड़ यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। उसके अलावा अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो तमाम व्यवस्था यहां पर होने लगी है। मेले जैसा माहौल हो गया है। सामने टेंट लगे हुए आपको दिखाई देंगे, लंगर शुरू हो गए हैं, प्रसाद की दुकानें खुलनी शुरू हो गई है और उसके साथ ही स्थानीय लोग तमाम उन चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं कि भीड़ को व्यवस्थित रखा जा सके। तो इस तरह का एक माहौल यहाँ पर, जहाँ पर पुनीत के पास भी मैं जाती हूँ, क्योंकि पुनीत मुझे आपके पीछे भी कुछ लोग नजर आ रहे थे। सबसे पहले तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं और अभी फिलहाल आपसे हुई बातचीत में लोगों ने क्या कहा ये भी बताएं। और सुनो, हेलो, वो टेबल ना होती है, 4-5 टेबल और भिजवा दिए। पुनीत तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है सुरभि। अगर अभिजीत जल्दी से आप बात कर पाएं, क्योंकि इस कहानी के दो सबसे महत्वपूर्ण किरदार इस वक्त आपके सामने हैं, मटरू यादव और बलबीर उर्फ बल्लू। जरा बात कीजिए उनसे। पुनीत आते हैं आपके पास। अभिजीत। बलवीर जी, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। आपका कहना है कि आप उस पत्थर को उठाकर अपने घर ले गए और परेशानी आपकी बढ़ने लगी। क्या ऐसी परेशानी हो गई जो पहले नहीं थी, उस वक्त हुई और फिर पत्थर आपने वापस रख दिया तो ठीक हो गई? हम जो है उठा के ले गए, दिन में बुद्धि चलामान सी रही और वैसे कोई बात दिन में दद्दफत कुछ ना भाव, रात को बेचैनी पैदा भई। अच्छा। और बाद में फिर हम हल्की सी आवाज आई, फिर रात में हम यहाँ आए 1-1:30 बजे करीब। अच्छा। फिर इनसे हम धर के चले, माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ करो साहब, हम पे जो गलती भाई अनजाने में है गई। वहाँ के बाद में हम रखे हैं से माफ़ी मांग के चले, फिर रास्ता में जाके हमारे पैर में दर्द पैदा हो। अच्छा। फिर हम बैठे हुए बीड़ी माड़ी पी, थोड़ी सी देर बाद हल्को दर्द पड़ो। फिर वहाँ के बाद में, यानी जब आपने यहाँ पर पत्थर वापस रख दिया कुछ देर के बाद आपको लगा कि दर्द ठीक हो गया। आप सबसे पहले वो शख्स है जिन्होंने आग की लपटें देखी, उसके बाद पानी निकलता हुआ देखा। रात को आप कर क्या रहे थे इधर? हम साहब ट्यूबवेल पे थे। ट्यूबवेल पे थे? हाँ। क्या करने गए थे? वो लगा रहे हैं गैया, गैया लगा रहे तो लुक जा रहे ऊपर, लुक जा रहे लुक, तो हमने कि अब नहीं देखेंगे, हम देखेंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि ये अंधविश्वास भी तो हो सकता है। नदी के अंदर आप आए, वहां पर कहीं से आपको पानी निकलता दिखा, उसमें 3 पत्थर निकला है, तो उसको शिवलिंग कैसे मान लिया जा सकता है? तो मैंने साहब मैंने नो जानी में पत्थर है। तो हमारी वो बोली बहू पत्थर ना है वे, तुम जाओ उन्हें खंड के देखो। तो रोज जल कर रहा था, जल खूब कर रहा था जल। अच्छा। तो मैंने पिल्ला जगह तो मैंने जल पिया तो मुझे छांसी वो हुई। यहाँ पर लाल जल निकलता है, यहाँ पे बैठना। लोगों का कहना है कि काला पानी निकलता था लेकिन अब वो मीठा पानी हो गया है, उसका स्वाद बदल गया है और इसलिए भी लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है कि आखिरकार ऐसा कैसे, जहां 3 दशक से काला पानी निकल रहा था वहां पर मीठा पानी कैसे निकलने लग गया। ये भी एक उनका एक लॉजिक है, दलील है उसके पीछे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि लोगों को यहाँ पे फायदा हो रहा है, जो आ रहे हैं, किसी को दिखने लग रहा है, किसी की तबीयत सुधर जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? और भी तो तमाम मंदिर है, वहां लोग जाते हैं, क्यों नहीं तबीयत ठीक हो जाती है? ऐसे लोग कैसे कह रहे हैं कि इनकी तबीयत ठीक हो गई है यहाँ पे? यहाँ कई लोगों की तबीयत ठीक हो गई। अच्छा। मैं भी आया था, मैंने देखा कि मेरे गांव के जब लोग कह रहे हैं, 2-3 दिन पहले इसका अखबार उठ चला, तो फिर मैं आया,
फिर मैंने अभिजीत, देखा है- आपने मटरू यादव की बात तो सुना दी। पुनीत, इन दावों पर आसपास जो लोग आपके साथ हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि संभल जो है वो कई युगों से धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। इसको शुरुआत से अगर बात करें तो सतयुग में सत्यव्रत नगर कहा जाता था, द्वापर में इसको पिंगल कहा गया, त्रेता में महतगिरी कहा गया और अब कलयुग में माना जाता है कि इसको संभल कहा जाता है और यहीं पर कल्कि का अवतार होगा। और आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये शिवलिंग दिखाना चाहता हूं जिसको पत्थर को लोग शिवलिंग मांग रहे हैं, इस तरीके से पूजा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहीं पर पानी निकला था और पानी निकलने के बाद ये 3 पत्थर यहां पर थे जिनको शिवलिंग माना जा रहा है। शंकर भगवान का पूरा परिवार माना है और आस्था का प्रतीक आप देखिए, तमाम जो बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष और लोग हैं वो इस तरीके से यहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आप ये पत्थर है या शिवलिंग क्या मानते हैं इसको? जी देखिए, मेरा नाम किशनपाल यादव है। यहाँ पर मैं अपना मेरा बिजनेस है बबरालाम रहता हूँ। मानते क्या पत्थर शिवलिंग है? जी शिवलिंग मानते हैं। शिवलिंग नहीं बल्कि एक साक्षात भोलेनाथ जी हैं, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं। पूरे परिवार के साथ जी, मौजूद जी, हैं। हाँ। वजह क्या है? क्या कोई चमत्कार आपने देखा? क्या हाँ जी, चमत्कार कम से कम 10-12 चमत्कार यहाँ मैं जो परसों से यहाँ मौजूद हूँ देख रहा हूँ हो रहे हैं। हाँ। लोगों को फायदे मिल रहे हैं, जिनको दिक्कत है, जैसे कोई एक अंधे व्यक्ति थे उनको भी फायदा मिला है, एक किसी पर भूत थे वो भी यहाँ पर सही होके गए। तो जिन्होंने यहाँ पर इनका मजाक बनाया था, उठा करके ले गए थे उखाड़ करके भोलेनाथ को अपने घर, पत्थर समझ के। ठीक है पुनीत, वो जा करके अपने घर जो है बने पागल रहे हो आप गए। हमारे साथ। लेकिन देखिए, वही तो बात है, अब लोग आस्था की बात कर रहे हैं और आस्था और अंधविश्वास में बहुत महीन फर्क होता है। हमारे साथ उपमन्यु जी महाराज मौजूद हैं। महाराज, आपने पूरा वाकया सुना, देखा, लोगों के दावे देखे, मतलब लोग इस कदर यकीन कर बैठे हैं कि नहीं ये पत्थर नहीं शिवलिंग ही है, लोगों की आस्था भी इसके साथ जुड़ती जा रही है। क्या आप मानेंगे इसे? कई बार जब इस तरह का वाकया पेश आता है और बहुत सारे लोग, मतलब 2 लोगों से ये वाकया शुरू हुआ और धीरे धीरे फैलता गया, गांव में लोगों की मौजूदगी और एक तरह का भ्रम क्रिएट हो रहा है कि नहीं ये हमारी आस्था है और इस पानी को पीने से अब बीमारियां भी दूर होने लगी, ऐसा भी लोगों को लगने लगा। कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में श्रद्धा और भक्ति की कोई कमी नहीं है, किसी भी तरीके की नहीं। और अभी अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि श्रद्धा और आडंबर और उसमें एक बहुत महीन अंतर होता है। आस्था और अंधविश्वास, आस्था, हाँ, आस्था और अंधविश्वास में बहुत महीन अंतर होता है कि आदमी इधर झुक गया तो आस्था हो गई, उधर झुक गया तो अंधविश्वास हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं, यही एक बात सही है। अच्छा, और दूसरी बात, भारतवर्ष को बहुत गहराई से अध्ययन करो अगर, तो भारतवर्ष जो है वो अलंकार जो होते हैं अतिशयोक्ति अलंकार से चलता है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में कोई भी चीज समीर जी, कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है। हम आपके ऊपर जब विश्वास करने लगेंगे तो एक नॉर्मल से हट के ज्यादा करने लगेंगे, जबकि हमको परमपिता परमात्मा ने बुद्धि दी है कि उसको हम विवेचना करें कि ये बात समीर जी क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। सही बात है। हमको भी तो भगवान ने बुद्धि दी है, वहां पे वो बुद्धि किनारे हो जाती है, श्रद्धा चल रह जाती। और किसी को अगर नकारात्मक कर दिया गया, वही आसाराम बापू पूजे जाते थे, हर जगह पूजे जाते थे, वही आसाराम बापू को एक छोटे से, पता नहीं वो सच है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, और उसमें कहां से कहां कर दिया गया, कितने नफरत हो गए। एक राम रहीम बाबा हैं और ऐसे ही सैकड़ों बाबा हैं। अभी एक बाबा आ गए थे यहाँ पे, हमारे क्या बोलते हैं, बाबाओं को चलिए छोड़ देते हैं, अभी नहीं, बात कर मैं बात श्रद्धा विश्वास की कर रहा हूँ, वहीं पे ही आ रहा हूँ, सब्जेक्ट से मैं भटक नहीं रहा हूँ। तो जो है कि अगर ये वास्तव में श्रद्धा विश्वास, मतलब कि श्रद्धा और हकीकत होती, तो इसको जाके सबसे पहले, जो हमारे यहाँ एक नियम है कि कोई भी चीज पुरानी है तो उसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाती है। हाँ जी, उसको देखा जाता है कि इसकी उम्र क्या है, बिल्कुल, इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या है, हाँ। और ये कितनी पुरानी है।
ये नहीं है कि एक आदमी ने कह बिल्कुल दिया और सही बात चार आप आदमी- यहाँ पर कह रहे हैं। इस वक्त एक महामंडलेश्वर आदमी स्वामी ने कह दिया और चार हाँ। आदमी ने समर्थन कर शैलेशानंद जी, दिया, आप तो इस वो पर क्या कहेंगे? जय-जयकार होने लगी। क्योंकि यहाँ 2 लोग आकर इस तरीके का दावा करते दो हैं, लोग कर उसके रहे थे, बाद 4 लोग- हमने देखा लोगों ने वहां पर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी है। 2 और लोगों ने कहा और 4 लोगों ने पूजा करनी चालू कर दी, हाँ। भीड़ लगनी चालू कर दी। बस इसी को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, कि अभी कुछ मालूम नहीं है, जाएं। मतलब आप कह रहे हैं बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। और वो कह रहे हैं कि बहुत- सच भी बहुत- जानना बहुत- चाहिए। बहुत समीर, ज्यादा बड़ा शैलेशानंद जी, चढ़ा के आप भी मानते हैं कि अब तो इसको सच इस गहराई तरीके से पहले जाइए। सामने आना चाहिए ना? इसको विवेचना करिए, जी 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 जी। इसकी विवेचना करिए। जी, अब बगैर विवेचना किए हुए अब सुरभि जो है और वो दोनों महामंडलेश्वर तरीके से सवाल पूछ रही मैं है। शैलेशानंद जी आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि दावा तो यही सिर्फ 2 लोगों की तरफ से किया जा रहा है। नहीं, देखिए अरे एक मिनट रुकिए अच्छा, स्वामी अच्छा। जी। शैलेशानंद जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? नहीं, ठीक नहीं आ रही आवाज। स्वामी शैलेशानंद जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन ये दावे आखिर है क्या जो दावे अभी तक किए गए हैं, और उसकी संभावना को देखते हुए एक डिटेल इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने रखते हैं। और उसमें दावों के साथ साथ संभावना की बात भी हम समीर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको बहुत क्लैरिटी से समझना चाहते हैं कि अगर ये दावा है कि जमीन से अचानक आग निकली, जो बात हमने मटरू यादव को कहते हुए भी सुनी, तो क्या ये तापमान बढ़ने पर जमीन में मौजूद ज्वलनशील पदार्थ नहीं हो सकता जिसके जरिए ऑक्सीजन के मिश्रण में आग लग सकती है? ये एक दावा। समीर, दूसरा दावा। बिल्कुल, और दूसरा दावा देखिए, जमीन से अचानक पानी के फव्वारे फूट पड़े, ये लोगों का दावा है। लेकिन संभावना क्या है? साइंस क्या कहता है? विज्ञान क्या कहता है? हम अपनी बुद्धि का अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या जानकारी मिलती है? पानी को रोकने वाली परत में छेद के बाद ये जो अचानक पानी के फव्वारे फूटे पड़े हैं, जल फव्वारे की तरह बाहर आ सकता है। यह संभावना भी तो हो सकती है, लेकिन लोग इस संभावना पर नहीं जा रहे, दावों पर जा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हमें ग्राउंड पर नजर आ रहा है। ग्राउंड से ही पुनीत ने संभल के उस इतिहास की भी बात की है। हालांकि नदी की जगह पर जिस तरीके से शिवलिंग मिला है, इस दावे को देखते हुए संभावना ये कि नदी सूख जाने पर ही जिस तरीके से तलहटी में पड़े पत्थर सामने आ जाते हैं, क्या ये उन्हीं में से कोई एक तो नहीं है? ये भी महत्वपूर्ण बात है समीर। बिल्कुल, दावा देखिए क्या है। ट्यूबवेल के पास आग और पानी निकला। ये ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि ट्यूबवेल के पास आग और पानी निकलते हुए उन्होंने देखा। अब इसको लेकर संभावना देखिए क्या है। खुदाई की वजह से जमीन के अंदर की हलचल से पानी और गैस निकल सकती है, ये संभावना तो है। और कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे साथ इस वक्त पुनीत भी मौजूद हैं। पुनीत, तो कोई है वहां पर जो लोगों को ये बातें भी समझा रहा है? मतलब एक तरह का भ्रम तो क्रिएट होते हुए हम देख ही रहे हैं। अब आस्था का वहां पर सैलाब उमड़ने लगा है, और आस्था और अंधविश्वास में बहुत महीन फर्क होता है, ये हमारे साथ बैठे महाराज जी भी मान रहे हैं। कोई वहां पर है जो तर्कशील बातें भी कर रहा है, तर्कों के साथ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊं कि आस्था का केंद्र किस तरीके से बन चुका है। लोग यहाँ पर शिवलिंग पर पूजा करने आ रहे हैं, और आपको अगर आसपास की भीड़ दिखाऊं तो बिल्कुल आप ये देखिए, आसपास जो है वो पूरी तरीके से भीड़ है। और ये भीड़ ये एक समय नहीं है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आसपास के गांव के लोग भी तमाम लोग आ रहे हैं। जिन लोगों की नई शादियां हुई हैं वो लोग भी यहाँ पर पूजा पाठ करने आए हैं। लंबी लंबी लाइन लग रही है। यहाँ पर बाकायदा पुजारी जी भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पकौड़े वाले भी आ गए हैं। यहाँ पर प्रसाद भी बेचा जा रहा है, धूप बत्ती भी बेची जा रही है। तमाम चीजें अब यहाँ पर शुरू हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुका है? हम जिनसे भी पूछते हैं वो लोग क्या मानते हैं? पत्थर है, शिवलिंग है, क्या है? शिवलिंग है, बहुत ही आस्था का केंद्र बना हुआ है यहाँ पर। किस वजह से आप शिवलिंग मान रहे हैं इसको? आखिर क्या चमत्कार ऐसा हुआ? चमत्कार हो रहा है, ये सनातन धर्म है, और यहाँ पर सनातन धर्म में चमत्कार ही होते रहते हैं। अरे भाई पुनीत, लेकिन हर चीज को सनातन धर्म का नाम लेकर मान थोड़ी लिया जाएगा ना। पुनीत एक मिनट। पुनीत, एक कहावत है ना, वो द स्काई इज फॉलिंग। हर एक ने कह दिया आसमान गिर रहा है, तो फिर सबको ही कहने लगे कि नहीं आसमान गिर रहा है, भागो भागो भागो। तो इस तरह की चीजें अक्सर एक तरह का भ्रम क्रिएट करती हैं जिसमें लोग फंसते चले जाते हैं। तो यही मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था कि वहां पर कोई है जो ऐसी बातें भी समझाने की कोशिश कर रहा है लोगों को, तर्कों के आधार पर, लॉजिक्स के आधार पर। अभिजीत, इसी बात को लेकर आपके पास भी आ रही हूं।
देखिए इस वक्त यहाँ पर जो दृश्य है वो यही है कि जिन दो लोगों ने दावा किया उसके बाद लोग पूजा पाठ करने के लिए शुरू हो गए और उसके बाद संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मौके पर एसडीएम भी पहुंचे थे, एसडीएम ने भी लोगों से बातचीत की और इन्होंने मौके का जायजा भी लिया, लेकिन उन्होंने भी किसी को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि ये केवल आस्था की बात नहीं, इसके पलट भी बात हो सकती है। यानी कि नहीं तो आप कह रहे प्रशासन की नजर इस पर है, लेकिन प्रशासन क्या किसी तरीके को कोई जांच की भी बात कह रहा है क्या? अगर लोग यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं, प्रशासन की ये नजर में है, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया फिर? बिल्कुल, प्रशासन के अधिकारी जब मौके पर पहुंचे हमने उनसे बातचीत की। उनका कहना है कि वो वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जानकारी देंगे और उसके बाद वहां पर बैठक में चर्चा की जाएगी कि लोगों की जो यहां पर आस्था बढ़ती जा रही है वो कितना तार्किक है। इस बारे में उन्होंने जरूर कहा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि फिलहाल लोगों की आस्था है तो सबसे पहले हम उसमें ये देखेंगे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पर ना होने पाए, क्योंकि भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी कि कोई गाँव में या फिर आसपास के क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं उसमें से कोई किसी को समझाने की कोशिश करे कि आखिरकार ये शिवलिंग ही है, इस बात की प्रामाणिकता जो है वो कैसे होगी? क्या कोई व्यक्ति यहां पर आएगा और इसको देखकर ये बताने की कोशिश करेगा कि ये शिवलिंग ही है या फिर एक मामूली पत्थर जो कि ठीक है। और जिस तरह की स्थितियां वहां पर बनी हुई अभी सुरभि नजर आ रही हैं, किसी भी इंसान के लिए ये बहुत मुश्किल काम है कि वो जाए और लोगों को समझाने बताने की कोशिश करे। शैलेशानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेशानंद जी, पहले तो ये बताइए, आवाज मिल रही है आपको? आ रही है। मुझे ये बताइए कि अभी जो स्थिति हम संभल के अंदर देख रहे हैं, यहां पर लोगों को एक पत्थर मिला, दो लोगों ने दावा कर दिया, लोग उसे शिवलिंग मानकर बैठे, वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो गई, हजारों लोग पहुंच गए। ऐसी स्थिति में धर्मगुरुओं की, जो समझदार लोग इस धर्म से जुड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है आपके हिसाब से? जी, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। यह भारत भूमि है और भारत भूमि में कहते हैं कण कण में शंकर विद्यमान है। ऐसे हमारे माँ भगवती नर्मदा रेवा की जो शिवलिंग मिलते हैं, कोई भी पत्थर मिलता है उसमें भगवान नर्मदेश्वर का हम दर्शन करते हैं। निसंदेह भारतवर्ष में कोई भी कहीं पर भी भगवान महादेव उत्पन्न हो सकते हैं, पर यह जरूर प्रमाणिक होना चाहिए किसी ना किसी प्रकार से। जो हमारी शास्त्र विधि है या सरकार विधि है, उस दोनों विधियों में से किसी ना किसी विधि का इसमें अवतरण होना जरूरी है। उससे क्या हो, पारदर्शिता रहे और कहीं ऐसा ना हो कि भय और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, जिसके कारण भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है समीर। पारदर्शिता जी, लेकिन यह भ्रम की स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए कह सकते हैं कि भारतवर्ष में कहीं भी महादेव क्या और कोई भी क्या उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ कण कण में विद्यमान है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कण कण में विद्यमान है। उपमन्यु जी 10 सेकंड में जल्दी से जवाब दे सके, अगर वक्त की थोड़ी सी कमी। देखिए, कण कण में भगवान है, कोई नहीं मना कर सकता। लेकिन कौन सा कण है जिसमें भगवान है हर जगह पे भगवान, बिल्कुल सही बात है, 100% सही है। लेकिन उसकी विवेचना वो उसकी कौन करेगा कि इसमें वास्तव में परमात्मा की एनर्जी, ऊर्जा है, वो ऊर्जा उसको कौन वो करेगा? इसके लिए प्रशासन को सबसे पहले प्रशासन को चाहिए कि इसको देख के अच्छी तरीके से वो करे। अगर सच है तो ठीक है, और नहीं तो भीड़ लगाने पे जगह जगह पे इस तरीके से करके आदमी को भ्रमित होना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं लोगों को भ्रमित होने से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।